नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से लेकर हाजिर हूँ अपने चैनल पर टिप्स एंड ट्रिक्स की बड़ी ही शानदार से वीडियो। त्योहारों के दिन चल रहे हैं और ऐसे में छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हमारी बहुत ज्यादा हेल्प भी करते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करेंगे आज की वीडियो। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली टिप की तरफ। जो हमारी आज की पहली टिप है वो ग्लू गन के साथ है। ग्लू गन को आपको हीट करना है और उसके बाद से इसमें जो ग्लू है उनको आपको दो जगह पर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ले लेना है। ये काम मैं अपनी किचन स्लैब पर कर रही हूँ। इसको मैं छोड़ दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट में आप देखेंगे जो ग्लू है वो बहुत अच्छे से जम जाता है। जब हम इस तरीके से उसको निकालते हैं तो ये इजिली निकल जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास दो सॉफ्ट सॉफ्ट से ग्लू जमे हुए मिल जाते हैं। इनका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, तो अब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास इयररिंग्स होते हैं और हमारे पास क्या होता है, उसकी पेच खत्म हो, मतलब कहीं गुम जाती है, कुछ भी हो जाता है। तो जो ग्लूगन के ग्लू है ये बहुत अच्छे से पेच का काम करते हैं। तो जैसे इयररिंग में इसको पहना दीजिए, पीछे लगा दीजिए और लीजिए, हमारे दो बढ़िया से ये हुक बनकर तैयार है। तो इस तरीके से जब भी आपकी इयररिंग के हुक वगैरह गिर जाए तो आप इनको अच्छे से वापस से बनाकर और बस अपनी इयररिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है स्पॉन्ज को लेकर। ये जो सॉफ्ट वाले स्पॉन्ज होते हैं ये हमारे लिए कितने ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, इसका एक आपके साथ मैं नमूना शेयर कर रही हूँ। ये टिप आपको बहुत पसंद आएगी। तो हमने यहाँ पर एक बिल्कुल नया स्पॉन्ज लिया है। इस स्पॉन्ज को लेने के बाद आपको क्या करना है, लेना है सॉल्ट। घर में जो भी सॉल्ट आप इस्तेमाल करते हैं वो ½ चम्मच ले लीजिए। तो इस नमक को लेने के बाद हमें यहाँ पर इसको डालना है स्पॉन्ज के ऊपर। इस तरीके से पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस नमक को हल्का सा फैला लीजिए। ये नमक क्या काम करेगा आप खुद देखकर हैरत में पड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है नमक और नमक को मतलब स्पॉन्ज के ऊपर लेकर हम चलते हैं अपने फ्रिज के पास। हमारा जो फ्रिज होता है कई बार बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं और इसमें क्या होती है, हमारे फ्रिज में नमी होती है जिसकी वजह से आइस फ्रीजर में बहुत ज्यादा जमती है या फिर दूध वगैरह में बर्फ जम जाते हैं, दही में बर्फ जम जाता है। मतलब हम कुछ भी ऐसा लिक्विड रखते हैं जिसमें आइस जम जाती है। मलाई वगैरह में आपने देखा है काफी बर्फीला सा हो जाता है। ऐसे टाइम पर अगर आपको लगता है कि फ्रिज में नमी ज्यादा है तो स्पॉन्ज के ऊपर नमक रख दीजिए और उससे क्या होगा कि हमारी फ्रिज की जो नमी है वो ये स्पॉन्ज सोख लेता है, नमक सोख लेता है। फ्रूट वाले केबिन में भी आप इसको रख सकते हैं। बस जो सब्जियों की बास्केट होती है उसमें भी आप रख सकते हैं। सब्जियों में नमी हो रही है तो वो नमी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। नेक्स्ट टिप है इस तरह के बिस्किट के डब्बे के साथ। जब भी आप बिस्किट का नया डब्बा खोलें तो एक छोटा सा काम करिए, इसमें डाल दीजिए थोड़े से चीनी के दाने और डब्बे को अच्छे से बंद कर दीजिए। अब बिस्किट महीनों दिन तक अगर आप खाते भी नहीं है तो भी सीलेगा नहीं। नेक्स्ट टिप है प्याज के साथ। जब भी हम प्याज को काटते हैं तो चाहे पानी से आप कितना भी हाथों को धुल लीजिए, ये हमारे हाथों में एक अलग से स्मेल देता ही देता है। हमारे प्याज में एक अलग सी मतलब स्मेल होती है जो हमारे हाथों को भी परेशान करती है। ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, प्याज को काटने के बाद आपको लेना है कि स्टील का चम्मच और स्टील के चम्मच से अपने हाथों पर अच्छे से रबिंग कर देनी है। चारों तरफ जहां जहां से भी स्मेल ज्यादा आ रही है वहां वहां पर आप स्टील से अपने हाथों को रब कर लीजिए। आपके प्याज की जो महक है वो हाथों से बिल्कुल ही गायब हो जाती है। नेक्स्ट टिप है बेल्ट को लेकर। हमारे ये जो लेदर के बेल्ट होते हैं कई बार इनकी शाइन खत्म हो जाती है। अभी जब आप दिवाली में अपने घर की सफाई करेंगे तो आपको ऐसी बेल्ट्स बहुत सारी टंगी हुई मिल जाएंगी जिनका हम यूज कई दिन से नहीं कर रहे होंगे। तो इनको हम वापस नया सा बनाएंगे और यूज करने के लायक बनाएंगे जिससे हमारे पैसे ना वेस्ट हों। इसके लिए आपको लेना है वैसलीन। वैसलीन लेने के बाद आप कोई टिश्यू या फिर रुई ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा वैसलीन लगा लीजिए। तो इस टिश्यू में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वैसलीन लिया है, ज्यादा नहीं लूंगी, थोड़ा थोड़ा करके हम 2-3 बार में लेंगे और बस इस टिश्यू में लगाने के बाद आपको बेल्ट के ऊपर से इस तरीके से रबिंग चालू कर देनी है। बेल्ट पर वैसलीन की वजह से एक बहुत अच्छी सी शाइन आती है। बेल्ट में कोई गंदगी है, फंगस वगैरह लगा है लेदर की वजह से, तो वो भी दूर हो जाता है और बेल्ट हमारा बिल्कुल नया सा चमकने लगता है। तो इस एक बेल्ट में मैंने जो है 1 से 2 बार थोड़ा थोड़ा वैसलीन लेकर इसकी सफाई करी थी। और लीजिए मैंने वापस थोड़ा सा और ले लिया और दोनों साइड बेल्ट के दोनों साइड कर दीजिए। बहुत अच्छी सी वैसलीन की कोटिंग होती है जो इस पे चढ़ जाती है और हमारी बेल्ट बिल्कुल नई सी सुंदर सी हो जाती है और अच्छे से शाइन करने लगती है। तो जिस बेल्ट को आपने अभी तक रखा हुआ था, इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उसको इस तरीके से एक बार क्लीन करके देखिएगा और वापस से इस्तेमाल में आप ले सकते हैं। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों इस तरह से हाथों में रबड़ बैंड पहनने को लेकर। क्या आपको लगता है कि मैंने हाथों में रबड़ बैंड पहने हैं? जी नहीं दोस्तों, मैंने हाथों में चूड़ियां ही पहनी है। क्योंकि ये जो चूड़ियां हैं आपको विजिबल तो नहीं है, तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास होती हैं पुरानी चूड़ियां। मैं आपको उतार कर भी दिखाती हूँ कि इसके अंदर चूड़ियां कैसे हैं। तो हमारी जो चूड़ियां हैं वो इन रबड़ बैंड्स के अंदर है। तो कुछ बार ऐसा होता है कि आपको घर से बाहर जाना है, यहाँ पर देखिए मैंने लिए हैं पुराने मोटे रबड़ बैंड।
लेकिन अगर आपके पास पतले वाले जो रबर बैंड्स होते हैं, एकदम पतले वाले कलरफुल, आप उनका इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पर रबर बैंड के अंदर आप एक एक दो दो चूड़ियों को डाल लीजिए और उसके बाद से इनको हाथों में पहन लीजिए। ये फेस्टिवल्स के टाइम पर काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं, कलरफुल। अब जैसे मेरे पास ये बेरंगी सी चूड़ियां थी, तो अगर हमें इनका इस्तेमाल करना है तो रबड़ के अंदर डालकर हम हाथों में इनको पहन लें तो काफी ज्यादा ये क्लासी लगते हैं, सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट टिप है आलू के साथ। हमें यहाँ पर एक साफ सुथरा चिकना सा आलू लेना है। आलू को हमें करना है ग्रेट, यानी कि इसको कद्दूकस करना है जिससे इसका जूस हम निकाल सके। तो ये काम आप मिक्सी में भी कर सकते हैं और ऐसे ग्रेट करके भी कर सकते हैं। आलू हमें यहाँ पर हाफ ही लेना है, एक बार हमारे लिए हाफ आलू सफिशिएंट है। आलू जब हम ग्रेट कर लेंगे उसके बाद से इस आलू को इस तरीके से निचोड़ लीजिए जिससे आलू का जूस निकल जाए। आप इसको छन्ने में भी छान सकते हैं, कपड़े से भी छान सकते हैं। मैं यहाँ पर हाथों से ही छान कर लगभग 1 से 1.5 चम्मच जूस निकाल देती हूँ। तो अगर हमने यहाँ पर 1 चम्मच जूस निकाला है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच ही भर के गुलाब जल। जो रोज वाटर होता है वो 1 चम्मच ले लीजिए। नॉर्मल गुलाब जल है जो मार्केट में मिल जाता है। उसके बाद से 1 चम्मच ही भर के हम ग्लिसरीन का इस्तेमाल करेंगे। जो प्योर ग्लिसरीन होती है वही मैंने लिया है। और अब सर्दियों में ग्लिसरीन गुलाब जल का इस्तेमाल खूब ज्यादा होने लगा है। ये आलू का जूस जो है वो फ्रेश ही लेना है आपको। उसके बाद से हाफ चम्मच भर के कॉफी का पाउडर ले लीजिए और उसके बाद आपको लेना है बेसन। बेसन भी 1 चम्मच के अंदाजे से मैंने यहाँ पर लिया है। जो दूसरी चीज हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है राइस फ्लावर। राइस फ्लावर जो चावल का आटा है, राइस फ्लावर नहीं है तो आप बेसन की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए या थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद से हमारा एक बहुत बढ़िया सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इस पेस्ट को आप अप्लाई करिए अपनी स्किन पर, हाथों पर, फेस पर, गर्दन पर, कहीं पर भी अगर टैनिंग हो गई है या फिर बाल ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि हमारा ये जो पैक है ये हाथों से जो रोए होते हैं, जो बालों, छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनको भी छुड़ाने का काम करता है। हाथों पर ग्लो लाने का काम करता है, मतलब स्किन पर ग्लो लाने का काम करता है। तो इस करवा चौथ या दिवाली के टाइम आप मार्केट नहीं जा पा रहे हैं फेशियल वगैरह कराने, तो फिर इस पैक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको अपने हाथों पर लगा लूंगी। ये पूरा पैक मेरे दोनों हाथों के लिए सफिशिएंट है। अच्छे से हाथों पर लगाइए मोटी लेयरिंग और इसको छोड़ दीजिए 15 से 20 मिनट जब तक ये ड्राई ना हो जाए। आप चाहें तो इसको 8 से 10 मिनट बाद अच्छे से रब करके जब ये हल्का हल्का सा ड्राई हो जाए तब इसको आप छुड़ा भी सकते हैं, या फिर आप इसको रख कर भी सिंपल पानी से धुल सकते हैं। तो भी हमारे हाथों के रोए वगैरह खत्म हो जाते हैं और हाथों में बहुत अच्छी सी शाइन भी आती है। अभी यहाँ पर जब मैंने इसको 10 मिनट सुखाया है तो इसको हाथों से रब करने पर ये थोड़ा थोड़ा ड्राई फील हो रहा है। तो जब ड्राई फील हो तब इसको हाथों से रब करते रहिए और आपके हाथों के रोए निकल जाते हैं। उसके बाद से नॉर्मल पानी से वॉश किया है और देखिए हमारे हाथ कितने बढ़िया तरीके से शाइन करने लगे हैं। तो अब पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही आप जो है फेशियल जैसा ग्लो घर पर ही पा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट टिप है, इसके लिए मैंने तवे को गरम किया है। तवा अभी हमारा सिम फ्लेम पर है और इस पे मैंने 2 लौंग डाल दिया है। ये जो 2 लौंग है इसको हम इसी तरीके से चम्मच से हिला डुलाकर तब तक रोस्ट करेंगे जब तक लौंग में से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। लौंग जब गरम तवे पर पड़ता है दोस्तों तो इसमें आती है बहुत अच्छी सी स्मेल। इसके बाद से आपको लेना है विक्स, यानी कि विक्स वेपोरम। थोड़ा सा ही लेंगे, देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है। चम्मच के पीछे वाले हिस्से में इसको लगाइए और उसके बाद से चम्मच के पीछे वाले के हिस्से से तवे पर इस विक्स को स्प्रेड कर देना है, यानी कि लौंग के साथ साथ इसको रब कर देना है। अब हमने जैसे ही विक्स डाला वैसे ही आप देखेंगे इतनी तेज स्मेल आती है विक्स की कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इतनी थोड़ी सी ही विक्स डाली है। उसके बाद से आपको क्या करना है, जिस इंसान की नाक बंद हो, छाती में जकड़न है या फिर गले में स्वेलिंग हो रखी है, टॉन्सिल का दर्द हो रखा है, उसको इस तवे के पास खड़ा कर दीजिए। अगर आपके घर में जो इंसान बीमार है वो छोटा है, यानी कि आपका बच्चा है, तो फिर तवे के पास मत खड़ा करिए। उसके लिए भी आगे आपको टिप बताऊंगी, लेकिन हाँ, बड़े इंसान के लिए आप तवे के पास ही उसको खड़ा कर दीजिए और कोशिश करिए कि जो धुआं है ये उनके नाक में और मुंह में जाए। इससे क्या होगा कि उनका जो नाक बंद है वो खुलेगा। अगर खांसी की समस्या है, गले में खराश की समस्या है तो वो भी खत्म होती है, क्योंकि विक्स का जो धुआं है वो बहुत अच्छे तरीके से मुंह में जाता है, नाक में जाता है और नाक को खोलता है। लौंग भी है साथ में, जो कि बहुत अच्छे से अपना वर्क करता है सर्दी जुकाम में। लेकिन अगर आपका बच्चा छोटा है और उसको ये समस्या है तो बच्चों के साथ आपको क्या करना है वो भी बताती हूँ। बच्चों के साथ के लिए आपको करना ये है कि अगर बच्चा छोटा है तो उसको बिस्तर पे ही रखिए, तवे को, जो तवा गरम है गैस बंद करिए और इस तरह से कोई हैंकी लेकर तवे पर ये जो विक्स वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा लीजिए और गरम गरम हैंकी से, गरम गरम कपड़े से उसकी छाती पर सेक करिए। नाक के पास भी सेक कर सकते हैं, बस ध्यान रखिए कि जो कपड़ा है वो ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का ही होना चाहिए। छाती पर, पीठ पर, हाथ पैर के तलवे पर, हर जगह बच्चे की सेक कर दीजिए। बच्चे का जो सर्दी जुकाम है, जो बलगम है, वो पूरी तरीके से निकल जाता है।